देश भर में रंगों के उत्सव। होली की रौनक बरसाने के बाद आज नंदगांव में खेली जाएगी लठमार होली। बरसाना में सज कर घूंघट में लठमार खेलने पहुंची सखियां, हुरियारों पर बरसाई प्रेम की लाठियां। लठमार होली देखने के लिए लोगों पर बरसाए गए फूल। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए देश विदेश से जुटे श्रद्धालु। बरसाना में पारंपरिक परिधान में हुरियारों ने सखियों के साथ किया नृत्य। खूब हंसी ठिठोली के साथ निभाई परंपरा। राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना की रंगोली गली में गूंजे रसिया। बड़े उत्साह के साथ लोगों ने समारोह में हिस्सा लिया। गुजरात के नर्मदा में भी होली की रौनक। वैष्णव समुदाय के लोगों ने धूमधाम से मनाया रंगोत्सव। फूलों की बारिश के बीच महिलाओं ने गाए फाल्गुन के गीत। संगीत की मधुर धुन पर जमकर थिरके लोग। नर्मदा में देखिए गोकुल की झलक। फूलों की कलाकारी में नजर आई कान्हा की नगरी की झलक। भगवान कृष्ण महाराष्ट्र के अमरावती में मनाई गई मन्नतों वाली होली। लोगों ने निभाई 200 साल पुरानी परंपरा। अम्बा देवी के दरबार में भक्तों ने चढ़ाए हजारों नारियल। इसी नारियल से निभाई जाएगी होलिका दहन की परंपरा। काशी के घाटों पर छाया होली का खुमार। नमो घाट पर गूंजा जोगीरा। होली खेले मस्ताने में पर झूमे लोग। रंग भंग ठंडाई के साथ गाने के साथ होली की खुशियां। देश भर के बाजारों में होली की धूम। होली को लेकर सजी दुकानें। संभल में होली को लेकर बाजारों में रौनक। होली से पहले केसरिया गुलाल की डिमांड तेज। इको फ्रेंडली रंग गुलाल को बनाने में जुटे हैं कारीगर। 15 तरह के गुलाल बना रहे हैं कारीगर। होली से पहले सुप्रीम कोर्ट लॉन में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत समेत कई मेहमान शामिल हुए। खुशियों को बांटने के लिए हमारे पास देश की बहुत। शुरू में होली के रंग में रंगे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर। होली के मौके पर शेखावटी फाग उत्सव कार्यक्रम के दौरान दुखा राजेंद्र राठौर का मस्ती भरा अंदाज। स्पीकर में भी देखिए फाग उत्सव के तमाम रंग। चंग और थप्पड़ थाप के साथ होली के शानदार गीत। बच्चों और महिलाओं ने भी फाल्गुन के गीतों पर मिलाई ताल। चंग की थाप और बांसुरी की सुरीली आवाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध किया। जयपुर में फागुन के रंग में रंगे नजर आए मोती डुंगरी के राजा। गुलाल और फूलों से विशेष श्रृंगार। भक्ति और उमंग के इस संगम को देखने के लिए इस मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को लगा तांता। मंगला आरती के साथ उत्सव की शुरुआत। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लॉ के छात्र और छात्राओं ने खेली होली। एक दूसरे पर लगाया गुलाल। फिल्मी गानों पर जमकर डांस।
झांसी के बाजारों में देखिए होली की जबरदस्त रौनक, अलग अलग तरह के मुखौटे, पिचकारी, गुलाल की जबरदस्त डिमांड। रजनीकांत के रंग में रंग नजर आए बाजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुखौटों की खूब डिमांड। सीकर में जारी फाल्गुनी मेले का आज छठा दिन, बड़ी संख्या में खाटू श्याम दरबार में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भजन कीर्तन के बीच नाते गाते नजर आए बाबा के भक्त, टींगस से खाटू श्याम दरबार तक दिखे आस्था की तमाम बात। मनमोहक फूलों से किया गया खाटू श्याम दरबार का श्रृंगार, भक्तों की दिखी लंबी कतार। करा रहा है भक्तों की हर सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ख्याल, जगह जगह किया जा रहा है 24 घंटे के भंडारे का आयोजन। 28 फरवरी को होगा फाल्गुनी मेले का भव्य समापन, भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गुंजायमान हुई इजरायली संसद, मोदी मोदी के लगे नारे। इजरायल की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, बोले भारत से दोस्ती का संदेश लाया हूं, मजबूती से इजरायल के साथ खड़ा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी में भाग लिया, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी मौजूद रहे। भारतीय वेशभूषा में नजर आए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, डिनर से पहले की तस्वीरें निकलकर सामने आई। जिलों के शहर उदयपुर में विजय रश्मिका ने लिए 7 फेरे, तेलुगु परंपरा से शादी के बंधन में बंधे। विजय के परिवार की तेलुगु परंपरा से हुई शादी, अब शाम को रश्मिका के परिवार के हिसाब से शादी के लिए निभाई जाएंगी परंपराएं। 2 रस्मों से शादी रचा रहे हैं विजय और रश्मिका, दोनों एक दूसरे की संस्कृति का रख रहे हैं ख्याल। हाई प्रोफाइल वेडिंग में शामिल हुए 250 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान, शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन। बुधवार को विरोश की शादी में निभाई गई हल्दी की रस्में, कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर की कुछ तस्वीरें। आज सुपर 8 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीधी टक्कर, सेमीफाइनल्स में प्रवेश करने को लेकर भारत के लिए बहुत अहम मुकाबला। चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच, शाम 7 बजे लाइव। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में भारतीय टीम में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव, ओपनिंग जोड़ी में भी हो सकती है बदलाव। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में करुया अमरू के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया, सिकंदर रजा संभाल रहे हैं जिम्बाब्वे टीम की कमान। सुपर 8 के एक और मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मैच, वेस्टइंडीज की जीत पर भारत की सेमीफाइनल की राह हो जाएगी और कठिन। पोखरण में अब तक का वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य वायु शक्ति 2026 का करेगी, कल होगा युद्ध अभ्यास। वायु शक्ति अभ्यास में 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान सहित 120 से ज्यादा विमान लेंगे हिस्सा। 12,000 विस्फोटक का होगा इस्तेमाल, दिन और रात दोनों समय फायरिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे शिरकत, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। इंडियन एयरफोर्स ने जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 की आज फुल ड्रेस रिहर्सल में दमदार प्रदर्शन दिखाया।
पठानकोट में अलंकरण समारोह का आयोजन, पश्चिमी कमान ने अपनी परिचालन क्षमता में प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भैरव बटालियन ने लिया हिस्सा। पश्चिमी कमान ने अपनी युद्ध तैयारियों और पेशेवर उत्कृष्टता का प्रदर्शन दिखाया। स्वदेशी ड्रोन्स, उन्नत हथियारों और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणालियों का प्रदर्शन करके सेना की आत्मनिर्भरता को दर्शाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रच दिया इतिहास। इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पार करने वाले विश्व के पहले नेता बन गए। ट्रंप समेत बड़े बड़े लीडर रह गए पीछे। जापान के यामानाशी पब्लिक स्कूल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की, बच्चों को दिए गिफ्ट्स। उत्तर प्रदेश के झांसी में दिव्यांग क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। व्हील चेयर पर खिलाड़ियों ने लगाए चौके छक्के। झांसी में दिव्यांग क्रिकेट मैच से पहले निकाली गई तिरंगा यात्रा देशभक्ति गीतों पर गुंजायमान हुआ शहर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। संगम तट पर दिखी आस्था की जबरदस्त तस्वीर। राजस्थान के सीकर में दिखी आस्था की अनोखी तस्वीर। 2100 किलो पर लेटकर खाटू श्याम दरबार पहुंचा मध्य प्रदेश का भक्त। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हुआ। लैब में खाद्य, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष हो सकेगी जांच। दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने शुभारंभ किया। 31 मार्च तक दिल्ली में चलेगा फिल्म फेस्टिवल। भारत मंडपम में किया गया भव्य आयोजन। अगरतला पुलिस वीक परेड का आयोजन, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने परेड में सलामी ली। पुलिस सप्ताह परेड में कदमताल करते हुए नजर आए जवान। बड़ी संख्या में समारोह में लोगों ने शिरकत की। गोवा के पोरवोरिम में छात्र संसद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सम्मानित किया। जापान के यामानाशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की, बच्चे को दुलार किया। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे क्रिकेटर सिद्धार्थ और करण। विधि विधान के साथ पूजा। समस्तीपुर में अनोखी शादी, बैलगाड़ी पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। पैंतीस सजे धजे बैलगाड़ी से निकली बारात। लोकगीतों की तान सहनाई की धुन पर थिरकी बारात। ग्रामीणों ने इस पहल को सामाजिक सोच और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए देश में सराहनीय कदम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 फरवरी को गुजरात दौरा। अहमदाबाद में बने माइक्रोम कंपनी के प्लांट का करेंगे उद्घाटन। महोबा में अपनी दुल्हन को विदा कराने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। अनोखी विदाई देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जीवन में पहली बार हेलीकॉप्टर पर बैठे दूल्हा दुल्हन। इलाके में बनी चर्चा का मुख्य विषय। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल। जींद रेलवे स्टेशन से ललित खेड़ा रेलवे स्टेशन तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। हाजीपुर में पुलिस ने लोगों के चेहरे पर लौटाई मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 164 लोगों के खोए 1327 मोबाइल वापस किए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सजा हस्तकला का मंच। कारीगर बाजार में 200 से ज्यादा शिल्पकार शामिल। मेले में जयपुर से आए कारीगर लाई बना रहे हैं लाख चूड़ियां। पुणे से आए कलाकार इंसाफ अली अपने परिवार की ढोलक बनाने की परंपरा को दे रहे हैं नया रंग।
कारीगर बाजार में तमिलनाडु के कथकली कैरेक्टर्स की भी जबरदस्त झलक। देसी के साथ साथ विदेशी कलाकारों ने भी इस हस्तशिल्प बाजार में लगाए हैं स्टॉल्स। ट्यूनीशिया के कलाकार भी पेश कर रहे हैं जबरदस्त लकड़ी की आर्ट। जापान की होक्काइडो में ठंड बारिश के बीच दर्जनों पुरुष कीचड़ में उतरे। उत्साह के साथ मनाई गई 200 साल पुरानी परंपरा। कीचड़ में एक दूसरे को पटकने की यह खास परंपरा है। ठंड से कांपते प्रतिभागियों ने मैदान में जबरदस्त पिरामिड दिखाए। वराबी हडाका मात्सुरी परंपरा पर जापानी लोगों को गर्व। कभी धान के खेतों में होती थी ये परंपरा, बदलते समय के साथ अब खेल के मैदान में होती है रस्में। भारी बारिश को भी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद मानकर वराबी हडाका मात्सुरी में भाग लिया और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में जबरदस्त उत्साह नजर आया।